सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं बुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आपके सामने रखे हुए पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल पतंजलि के दो उत्पाद, जिनमें से आप देखेंगे एक है पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल और दूसरा है पतंजलि का मुस्ली पाक। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों का पूरा रिव्यू करेंगे, यानी इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल फायदेमंद कौन सा है, इन दोनों के सेवन विधि यानी कि डोज में क्या अंतर है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पहले बात करते हैं इन दोनों की प्राइस यानी कि क्वांटिटी में क्या अंतर है। तो पतंजलि का जो शिलाजीत कैप्सूल है इसकी एमआरपी 100 रुपये है, जिसमें कि आपको 20 कैप्सूल मिलते हैं, जिसमें दोस्तों 10-10 कैप्सूल की आपको 2 स्ट्रिप मिलती है। वहीं पतंजलि का जो मुस्ली पाक है इसकी प्राइस 500 यानी कि 500 रुपये है, जिसमें कि ये आपको 200 ग्राम की मात्रा में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदों में क्या अंतर है। तो पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल आप देखेंगे तो सामान्य दुर्बलता में उपयोगी, यानी जिन भी पुरुषों को शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या अंदरूनी कमजोरी महसूस हो रही है, उसमें शिलाजीत कैप्सूल बहुत ही गुणकारी है। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, ब्लड का रोटेशन पूरा नहीं हो रहा है, उसमें पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल उपयोगी है। तीसरा फायदा देखेंगे दोस्तों, तो जिन भी पुरुषों में बहुत ज़्यादा यौन दौर्बल्यता है उसमें भी पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला फायदा देखेंगे तो मूत्र विकार में उपयोगी, यानी दोस्तों पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल का उपयोग करके पुरुष अपने मूत्र विकारों को भी दूर कर सकते हैं। यूटीआई की समस्या हो, बार बार यूरिन आ रहा हो, इन समस्याओं में भी पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल उनके लिए गुणकारी एवं फायदेमंद रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये पुरुषों में ताकत बढ़ाने का काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पतंजलि के मुस्ली पाक के फ़ायदों के बारे में, इसके यूज़ के बारे में। तो आप देखेंगे इसके अंदर आपने जड़ी बूटियाँ देखी, उसमें अश्वगंधा है, शतावर है, सफ़ेद मूसली है। दोस्तों ये भी अंदरूनी ताकत बढ़ाता है, कमज़ोरी को दूर करता है, जीवनी शक्ति बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों अगला फ़ायदा देखेंगे इसका तो बल और वीर्यवर्धक, यानी दोस्तों इसके सेवन से पुरुषों में ताकत आती है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है और पुरुषों में विशेष तौर पर दोस्तों ये जो पतंजलि का मुस्ली पाक है ये वीर्यवर्धन का भी काम करता है, यानी दोस्तों किसी प्रकार की दुर्बलता एवं अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में भी पतंजलि का मुस्ली पाक पुरुषों के लिए बहुत ही गुणकारी रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के डोज यानी कि सेवन विधि में क्या अंतर रहेगा। अगर आप पतंजलि के शिलाजीत कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आप इसके 1 से लेकर के 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ लेते हैं तो इससे अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। वहीं दोस्तों पतंजलि की अगर मुस्ली पाक के सेवन विधि की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो डोज़ है वो 5 से लेकर के 10 ग्राम यानी कि आधे चम्मच से शुरू करके धीरे धीरे 1 चम्मच पर अगर आप आ जाते हैं तो आप इसे दिन में 2 बार दूध से लेते हैं दोस्तों, तो ये भी विशेष तौर पर पुरुषों को फ़ायदा देता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ ऐसी मिली हुई है जो कि पुरुषों के सभी समस्याओं एवं रोगों को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही गुणकारी रहती है। अब दोस्तों बात आती है इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन सा है। तो आपने देखा जो पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल है ये सामान्य दुर्बलता और मूत्र विकार को दूर करता है, वहीं दोस्तों पतंजलि का जो मुस्ली पाक है ये बल और वीर्य दोनों बढ़ाता है। तो पतंजलि का मुस्ली पाक विशेष तौर पर पुरुषों के लिए ज़्यादा फायदेमंद और गुणकारी रहेगा। अब दोस्तों कुछ बात आती है इन दोनों के साइड इफेक्ट्स या परहेज की। दोस्तों अगर आप इन औषधियों का सेवन करते हैं तो पहले अपने पेट को साफ रखें। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो पहले पित्त को नियंत्रित करें, उसके बाद इन औषधियों का सेवन करें तो आपको फायदा होगा। अगर आपका पेट खराब है, पेट साफ नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही है, तो इन औषधियों का सेवन करने पर आपको किसी प्रकार का विशेष फायदा नहीं और आपको हानि या नुकसान भी हो सकता है। अगर दोस्तों आप इन औषधियों को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें हमारे स्टोर से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या अपने पास के स्टोर पर जाकर के पतंजलि की वैद्य से परामर्श करके भी इन औषधियों को खरीद सकते हैं। ओम।